हर साल दिवाली आती है और हमारे घरों में रोशनी, खुशी और उत्सव का माहौल भर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दिवाली, ये रोशनियों का त्योहार, असल में क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कितनी प्राचीन कहानियां छुपी हैं जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाती हैं? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। दिवाली का इतिहास, जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक आत्मा को जगाने का संदेश है। दिवाली की शुरुआत होती है प्रभु श्री राम की कहानी से, जो रामायण के अनेक पात्रों में वर्णित है। जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए तो अयोध्या की प्रजा खुशी से झूम उठी थी। सबने अपने घरों के बाहर दिए जलाए और अयोध्या को रोशनियों से सजा दिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने कार्यों और जीवन की परिश्रम से अंधकार पर जीत हासिल कर सकता है। रम का रावण पर विजय पाना सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं, बल्कि अंतर आत्मा में सत्य और न्याय का प्रतीक है। महाभारत की एक और प्रसिद्ध कथा है नारकासुर वध की, जिसमें भगवान कृष्णा ने एक कठिन युद्ध के बाद असुर नारकासुर का वध किया था। ऐसा कहा जाता है कि नारकासुर के टेरर से लोग थक चुके थे और कृष्णा की मुक्ति देने पर प्रजा ने खुशी में दिए जलाए और उत्सव मनाया। इस रात को रोशनी से भर दिया गया था और इसलिए दिवाली का यह अंग और भी पवित्र है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे कठिन समय आते हैं जहां हमारे अंदर की सात्विक शक्तियों का परिचय होता है और वहीं हमारे विचारों और शुद्ध भावों की असलियत निकाल कर आती है। दिवाली को लक्ष्मी पूजन से भी जुड़ा गया है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी जी ने समुद्र से उत्पन्न होकर सबको अपने दिव्य दर्शन दिए थे। तब से दिवाली के दिन उनका आमंत्रण किया जाता है, क्योंकि वो धन, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। एक और प्राचीन कहानी वामन अवतार की है, जिसमें भगवान विष्णु ने बाली चक्रवर्ती को वचन में बांध लिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय कभी सामर्थ्य और पाप के सामने नहीं झुकता। दिवाली का एक संदर्भ जैन धर्म से भी है। इस दिन भगवान महावीर को निर्वाणा प्राप्त हुआ था और इसलिए जैन समुदाय में इसे निर्वाणा उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण समय था जब आत्मा का परम आधार और शांति प्राप्त हुई थी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में अंततः हमारे कर्म और हमारी आत्मा ही हमें उस परम शांति तक ले जाते हैं। सिख धर्म में दिवाली का एक और अलग ही महत्व है। जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने मुगल सम्राट के कैद से अपने और बसव कैदियों को मुक्ति दिलाई, तब उनके वापस आने पर अमृतसर में एक प्रकाश उत्सव मनाया गया। यह कथा भी एक और संदेश देती है, मुक्ति और न्याय का, जिसमें हम दूसरों के लिए भी अपने मन में करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं। अलग अलग प्रांतों में दिवाली के रंग भी अलग हैं। महाराष्ट्र में बाली प्रतिपाड़ा, बंगाल में काली पूजा, गुजरात में लक्ष्मी पूजन और तमिलनाडु में दिवाली काली काली की पूजा से जुड़ी है। यह अलग अलग परंपराएं हमें याद दिलाती हैं कि हम सब अलग होकर भी एक हैं और दिवाली हमें एक होने का संदेश देती है। धनतेरस, यह दिन हमें अपने व्यवहार और धन के शुद्धि का संदेश देता है। नरक चतुर्दशी, आत्मा को पावन करने का संदेश। दिवाली, अंधकार से रोशनी की ओर जाने का एक संदेश। गोवर्धन पूजा, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और आस्था। भाई दूज, बंधुत्व और परिवार का संदेश। आज की दिवाली सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक आत्माविकास का प्रतीक है। रोशनी सिर्फ बाहर के दिए जलाने में नहीं, बल्कि अपने अंतर के अंधकार को भी मिटाने में है। हमारे मन में जब तक सत्य और न्याय की रोशनी नहीं जगती, तब तक ये उत्सव अधूरा है। इसलिए इस दिवाली पर सिर्फ घर को नहीं, अपने मन को भी रोशन करें। अंत में इस रोशनी के उत्सव को अपने अंदर भी जगाएं और इस दिवाली पर अंधकार को अलविदा कहकर अपनी जिंदगी में एक नए सुबह का स्वागत करें।